हाय एक्वारियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्मिता फ्रॉम द स्मिता टैरो वर्ल्ड। ये एक हिंदी वीडियो है और हम करने जा रहे हैं जून में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और आपकी करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की तरफ। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है एक्वारियस तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर एनी काइंड ऑफ अपडेट्स। चलिए देखते हैं कि एक्वारियस आपके पार्टनर की आपकी तरफ क्या फीलिंग है फॉर द मंथ ऑफ जून। प्लीज एंजल्स गाइड मी, एक्वारियस के पार्टनर की फीलिंग टुवर्ड्स एक्वारियस फॉर द मंथ ऑफ जून कैसी रहने वाली है। एक्वारियस के पार्टनर की फीलिंग टुवर्ड्स एक्वारियस क्या रहने वाली है। ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो एक्वारियस आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्प्रेस कार्ड और टावर कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स, 3 मेजर आर्काना आए हैं। एम्प्रेस कार्ड के साथ मैं शुरुआत करूँ। आपके पार्टनर जो है आपको लेके बहुत ज़्यादा ड्रीमी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैसिनेशन है आपकी तरफ। ये सोचते हैं कि आप उनके विश फुलफिलमेंट हैं। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा मेजर अट्रैक्शन है आपकी तरफ। ये अट्रैक्शन आपके ब्यूटी विद ब्रेन्स बोलते हैं ना, जिस तरीके से ब्यूटी विद ब्रेन्स की तरह है। तो एम्प्रेस का कार्ड ये भी बोलता है कि आपके पार्टनर आपको खाली एक फेमिनाइन एनर्जी में नहीं देखते हैं, बट इट्स लाइक रोल्स कैन बी रिवर्स्ड। आप रोल्स रिवर्स कर सकते हैं। तो मेल फीमेल का यहाँ पे रोल नहीं है, यहाँ एनर्जीज़ के साथ हम लोग डील करते हैं। तो आपके पार्टनर एम्प्रेस के कार्ड के साथ सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखते हैं। आपको सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, मे बी इमेजिन कर रहे हैं। ये इनकी एक मुझे बोला नहीं जाता, बट इट्स लाइक फैंटासाइज कर रहे हैं आपके बारे में। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ही पार्टनर आपको कहीं जाने नहीं देना चाहते। योर पार्टनर इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट यू। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं कि आप कब उनकी लाइफ में, मतलब क्या ये जो टावर मोमेंट आप लोगों का आया है, जहाँ पे आपके रिश्ते में थोड़ा सा आई गेस कुछ शेकीनेस हुआ है, कोई चीज़ें या बहुत टावर मोमेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं रिश्तों में। तो ये टावर मोमेंट से हील करने का टाइम आया है कि एस ऑफ सोर्ड्स के साथ बहुत पैशनेटली आपके पार्टनर आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम अपने आप को किसी भी प्रॉब्लम से वो बाउंडेशंस में रखना चाह रहे हैं। आई मीन बाउंडेशन बोलते हैं ना, जिसकी वेट भी कर रहे हैं आपका, बट एट द सेम टाइम एक गार्ड कर रहे हैं अपने आप को कि कुछ भी सिचुएशन अगर आएगी तो उसका वो नहीं करेंगे। मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपकी तरफ तो आप ये सोच के बैठे कि भाई मेरे लिए तो वो खड़े हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत स्नीकी एटीट्यूड भी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो पतली गली से निकलना, और जस्टिस के कार्ड के साथ ये है यहाँ पे आपको जस्टिस मिल रहा है। यानी कि अगर आपकी भी फीलिंग है आपके पार्टनर के लिए विश फुलफिलमेंट की, वो आपकी रीडिंग में पता चलेगी, तो यहाँ पे पता चल जाएगा। बट आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं उनको ये फील हो रहा है कि उनको शायद वो आपको हासिल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वो आपके बारे में सोचते हैं, बट आपकी तरफ से वो एफर्ट्स नहीं आ रहे हैं। आप उतना एफर्ट नहीं दे रहे, टाइम नहीं दे रहे, उनको देखते नहीं, उनके बारे में पूछते नहीं है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। बहुत टाइम से डिस्टेंस भी हो सकता है, बट कई लोगों में डिस्टेंस का भी गैप हो सकता है, बट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप जो है मन में वेट करते हैं उसका, बट बाहर लोगों को ये बताते हैं कि मैं वेट नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो डुअल काइंड ऑफ एनर्जी जेमिनाई के साथ आप लोग डील कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी, बट जेमिनाई जैसे डुअल फेस होते हैं, या फिर लिब्रा कि कभी कुछ चाह रहे हैं कभी कुछ नहीं चाह रहे हैं, इस तरह की इन एंड आउट सिचुएशन। वो आपके बारे में सोचते हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं कि आप इन एंड आउट करते हैं बहुत ज़्यादा। और एक मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ये भी सोचते हैं कि आप एक जगह टिकते नहीं है, मतलब इट्स लाइक आपको सारी अटेंशन चाहिए, आपको सारा प्यार चाहिए, बट लेकिन उसके लिए आप खड़े नहीं होते हैं। कि अगर आप उनसे प्यार करते हैं, कि आप चाहते हैं कि रिश्ता आगे चले, तो आप स्टैंड नहीं लेते। ये आपके पार्टनर की आपकी तरफ सोच है, ठीक है। हाँ, कुछ और कार्ड में विजडम के कार्ड्स में भी क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि क्या हो रहा है आपके पार्टनर का आपकी तरफ क्या। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं गाइस, प्लीज़ एज अ एनर्जी एक्सचेंज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये देखिए 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स विद 2 ऑफ कप विद दिस क्यूपिड एरो, मतलब कि सेजिटेरियस भी हो सकते हैं आपके, मतलब आप लोग एरिस लियो सेजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हैं आपके पार्टनर, मैस्कुलाइन एनर्जी तो इट्स लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और एक फ्रेंडशिप चाहते हैं, एक रिश्ता चाहते हैं आपके साथ, बट उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई है। उनको थोड़ा सा फील होता है क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, आप बहुत सुंदर हैं, तो हो सकता है आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये उनको फील होता है कि आपके पार्टनर के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट एट द सेम टाइम वो ये सोचते हैं कि शायद आप किसी को डेट कर रहे हैं, ये जो पिक्चर आप देखिए आप लोग कि ये जो क्यूपिड है ये कैसे इस लड़की को देख रहा है, तो आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई है जो आपको चोरी छिपे लाइक करते हैं, और जो उनको पता है आपके पार्टनर को पता है, बट वो आपको नहीं बताना चाहते, बिकॉज अगर वो आपको ये बता देंगे तो ऑब्वियसली ये ज़रूरी नहीं है ये एनर्जी सबके साथ रेजोनेट करे। इट्स लाइक वेरी फनी एंड स्नीकी एंड पता नहीं क्या इस चीज़ को थोड़ा हंसी मजाक में हम लोग ले रहे हैं, बिकॉज इट्स लाइक इतना सीरियस कोई मैटर नहीं है ये, मतलब कि कोई अगर आपको प्यार करता है तो कोई वो सीरियस मैटर नहीं होता है। इट्स लाइक प्यार करते हैं भाई आपसे, मतलब इतना सीरियस क्या ही हो गया है काइंड ऑफ एनर्जी। तो मुझे लग रहा है मेरे पार्टनर आपके बारे में ये सोच रहे हैं, वेरी कैजुअल एंड वेरी कूल काइंड ऑफ एन एटीट्यूड, सेजिटेरियस हो सकते हैं, बिकॉज सेजिटेरियस जो होते हैं, अगर एरिस लियो सेजिटेरियस की बात करें, मुझे लगता है फायर साइंस में एक बात बहुत अच्छी होती है कि दे आर वेरी कूल एंड कैजुअल, बट हमेशा कैजुअल भी सही नहीं होता, दे आर काइंड ऑफ वेरी फ्लर्टिशियस एट द सेम टाइम। एरिस लियो सेजिटेरियस की बात मैं कर रही हूँ, ओके। तो चलिए अभी देखते हैं कि आपकी क्या फीलिंग है आपके पार्टनर की तरफ, एक्वेरियस, और द मंथ ऑफ जून आपकी क्या फीलिंग रहेगी आपके पार्टनर की तरफ। Okay, wow, very nice cards are coming up for you. Oh my god, wow, Queen of Cups in the bottom of the deck. तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ही बढ़िया कार्ड्स आए हैं। इट्स लाइक लवर्स एंड द चैरियट, लवर्स एंड द चैरियट के साथ इट्स लाइक कि देखिए पहले की अगर मैं कुछ गाथाएं आपको बताऊं तो इट्स लाइक आपका बहुत इमोशंस है आपके पार्टनर के लिए, बहुत ज़्यादा फील करते हैं आप भी उनको अपना एक विश फुलफिलमेंट मानते हैं, बट इट्स लाइक आप ना देखना चाहते हैं तमाशा कि क्या चल रहा है,
मेरे पार्टनर को मेरे बारे में क्या फीलिंग्स आ रही हैं। इट्स लाइक पहले आप बहुत ज़्यादा उनको ब्लॉक कर रहे थे, यू वर इन दिस किंग ऑफ वेंट्स सिचुएशन की मुझे इन एंड आउट, कभी हाँ कभी ना, बट अब आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि यही मेरे लवर है। एंड चैरियट के साथ और नाइट ऑफ वेंट्स के साथ मुझे लग रहा है आप लोग श्योर शॉट फायर एनर्जीज के साथ डील कर रहे हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या फिर ये एयर साइंस भी हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, आपके एक और किसी एक्वारियस। मुझे लग रहा है जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, तो या फिर वाटर साइंस भी मुझे काफ़ी नज़र आ रहे हैं। तो लॉट्स ऑफ कप्स आर देयर एंड वेरी पॉजिटिव कार्ड ओवरऑल आपकी तरफ से, मतलब यू रियली लव योर पार्टनर, आप लवर्स के सिचुएशन में यू वॉन्ट टू वर्क इट आउट, आप इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, बिकॉज अब आपको एक होता है ना कि मन से आपको एक कन्फर्मेशन मिल गया है कि मैं पार्टनर को लाइक करती हूँ या करता हूँ, बट लेकिन यहाँ पे बैक ऑफ द कार्ड में मुझे ये भी लग रहा है बहुत सारी चीज़ें आपने अंदर छुपा रखी है। छुपा इसलिए रखी है क्योंकि जैसे ही आप इसको एक्सपोज करोगे कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी आ जाता है, 5 ऑफ वेंट्स। तो मुझे यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ वेंट्स भी दिख रहा है कि कुछ भी हो, एक कुछ भी आप बात करते हो, कोई भी अब इस रिश्ते को लेकर कभी भी आप बात करते हो तो एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी आ जाता है। दैट्स बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू अलॉट, आप अपने पास्ट से बहुत अभी भी निकल के नहीं आए हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पास्ट रिलेशन अभी भी कहीं हिंडर कर रहा है, कुछ पुरानी बातें आपको अचानक से याद आ जाती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, अब फिर से तो नहीं हो जाएगा कहीं। बट इट्स नॉट कि आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो। विद दिस 6 ऑफ वैंड्स यू आर स्टिल लाइक विक्टोरियस एंड ऑप्टिमिस्टिक कि हाँ आगे रिश्ता अच्छा हो सकता है। तो चलिए ओरेकल से देख लेते लव मैसेजेस क्या आते हैं आपके। बहुत प्यार का सीजन है क्या ये पता नहीं क्यों। ओके वाओ, दैट्स अ रियली नाइस कार्ड। प्यार का सीजन लग रहा है मुझे ये। ओके तो चलिए कमिटमेंट का कार्ड आया है आपके पास और स्टक एनर्जी। तो कमिटमेंट आप पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कमिटमेंट आप अभी नहीं चाहते हो। अभी आप यू वांट टू कीप इट कैजुअल विथ योर पार्टनर कि कॉफ़ी पियेंगे, चाय पियेंगे, मस्ती करेंगे बट इट्स लाइक बट लेकिन एक दूसरे को अभी वायदा नहीं कर पाएंगे कि शादी करना है, बच्चे करने काइंड ऑफ थिंग, वो वाला अभी एनर्जी मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। बट डेफिनेटली यू वांट कमिटमेंट आफ्टर अ वाइल, मतलब अभी आप स्पेस देना चाहते हो क्योंकि अभी भी आपको ना एक स्टक फील होता है पास्ट रिलेशन। मैं कह रही हूँ ना, हम लोग पास्ट जो है अभी मरकरी रेट्रोगेट ख़त्म हो चुका है बट फिर भी कुछ झलकियाँ मरकरी रेट्रोगेट की चल रही हैं, विच इज़ लाइक कि अभी भी थोड़ा थोड़ा पास्ट का बार बार आ रहा है सबके सामने। ये पास्ट जब तक रहेगा तब तक जो है आप फ्यूचर में काम नहीं कर पाओगे। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको पास्ट से निकलना है, तभी आप फ्यूचर में किसी को कमिट कर सकते हैं या किसी के साथ रिलेशन बना सकते हैं। अदरवाइज़ वही स्टक एनर्जीज होंगी, वही बार बार एनर्जी आपकी ऐसी मैं क्या करूं वाली फीलिंग आएगी। आप बताइए स्मिता जी, आप बताइए क्या करूं मैं। तो ये जो है ना पास्ट की चीज़ों से निकली है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड थी, उनकी लाइफ में ऐसा था कि वो पहले एक बहुत गंदा ब्रेकअप से निकल के आई थी और उस ब्रेकअप से वो निकल तो गई थी उस ब्रेकअप से क्योंकि उनके परिवार वालों ने लड़के को एक्सेप्ट नहीं किया था। तब वो बहुत ज़्यादा यंग थी एंड तब उनको इतना आइडिया नहीं था कि लाइफ कैसी होती है, काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा यंग जैसे होते हैं जनरेशन में हम लोग, प्यार मोहब्बत हो जाता है उस तरीके का एनर्जीज हुआ था। बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी था उसको उस लड़के से। एंड हुआ ये कि वो इतनी डर गई अपने पेरेंट्स को। जब इन्होंने अपनी चीज़ें बताई तो उनके पेरेंट्स बोलने लग गए कि उनकी मम्मी बोलने लगी या पापा में से कोई एक जना बोलने लग गया कि ये जो लड़का है सही नहीं है, ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो उनको बाद में रियलाइज़ हुआ हाँ वाकई में वो लड़का भी वो अजीब तरीके से, उनका जो बॉयफ्रेंड था एक्स लवर, वो भी बहुत वियर्डली बिहेव करने लग गया उनके साथ। तो इट वॉज लाइक
उस रिलेशनशिप से उनको निकलने में 3 से 2 साल लग गया। मतलब वो बार बार सोचते रहते थे, ऑब्सेसिवली सोचते रहते थे कि भाई मेरा पहला प्यार था, मेरा पहला प्यार था। उसके बाद उनको कोई और मिला और वो उनके साथ उन्होंने मतलब लड़की ने अप्रोच किया और उन्होंने शादी कर ली। और वो शादी में लेकिन वो उनको लग रहा था कि अरे वाह, मैं पास्ट से निकल के आ गई हूँ। बट जब भी उनको कहीं जाना था तो वो पास्ट की झलकियाँ नज़र आती थी कि अरे ये पहले मैंने टाइम स्पेंड किया था ना। वो होता है जैसे कि हम लोग निकल के आते नहीं है ना अपने पास्ट में। ये जो स्टक एनर्जी है वही एनर्जी है कि पास्ट में पीछे जो रेनबो है उसको ना देखना और गाड़ी जो मेरी अटकी हुई है कीचड़ में उसको ज़्यादा फोकस करना। अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो पीछे के रेनबो नहीं देख रहे हैं वो, और गाड़ी जो कीचड़ में अटकी हुई है उस पे फोकस है कि भाई अब गाड़ी निकालूं कैसे, इतनी गंदगी है बाहर, गाड़ी कैसे निकालूं। तो इट्स लाइक वो वाली एनर्जी अगर आप अपने कमिटमेंट में लेके जाते हो। तो उस लड़की का, मेरी फ्रेंड का शादी हुआ। शादी होने के बाद जब वो अपनी लाइफ में रह रही थी अपने हस्बैंड के साथ, तो उनके हस्बैंड उनको लग रहा था कि पता नहीं वो प्यार करती है, नहीं करती है, या कर रही है तो वो वापस क्यों नहीं प्यार मिल रहा है उनको इस तरह का। तो एक्चुअली उनको ये बहुत लेट रियलाइज़ हुआ, लाइक करीब 10-12 साल हो गए उनके शादी को। एंड इट्स लाइक उनको अब जाके रियलाइज़ हुआ कि उनकी इनका जो प्रेजेंट जो मैरिज था वो क्यों काम नहीं कर रहा था, क्योंकि पास्ट की झलकियाँ उनको बार बार याद दिलाती थी उनके एक्स लवर की, एक्स बॉयफ्रेंड के, जिनके साथ उनका ब्रेकअप हुआ है। तो वो पास्ट की कुछ पत्तों को अभी न्यू लाइफ में लेके आ रही थी, कमिटमेंट में लेके आ रही थी, और तभी उनका जो रिलेशन है अभी उनका मतलब काइंड ऑफ सेपरेशन हो गया। तो इट्स लाइक अभी फिर से वो जो नई लाइफ शुरू करेंगी, फिर से वो पास्ट की अपनी, तो ये जो पास्ट है, पास्ट को पास्ट में गाड़ देना चाहिए। एंड इट्स लाइक अगर आपको नहीं पता है पास्ट की चीज़ों को कैसे आपको गाड़ना है, तो देर आर मेनी टैक्टिक्स। आप पेपर पे लिखिए एंड देन यू जस्ट बर्न इट, एंड वो जो एशेज़ हैं उनको आप फ्लश कर दीजिए। जो भी आपके मन में आता है अपने पार्टनर के लिए, जो एक्स लवर है, जो भी आपको, उनको अगर कॉर्ड कटिंग बोलते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं आप। तो इट्स लाइक आपकी जो पास्ट की, या तो वो मेमोरी, अगर आप कहते नहीं स्मिता जी आप क्या कह रही हैं, आप अपने बॉयफ्रेंड को कैसे अपने बॉयफ्रेंड को मैं कैसे अपने दिमाग से हटा दूँ, तो इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक कि आप अपनी पुरानी गंदी आदतें, जो लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट जो है, उनको पेपर में लिख के उनको बर्न कर दीजिए, ताकि और वो जो एशेज़ है उनको आप हवा में ऐसे उछाल दीजिए। बैल्कनी में जाइए और जस्ट ब्लो इट ऑफ, सो दैट जो पास्ट की चीज़ें हैं, जो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ है, वो आपको बार बार हिंडर नहीं करेंगी। या पास्ट की कोई मैरिज सिचुएशन है जहाँ से आप बहुत टॉक्सिक सिचुएशन था, जहाँ पे आपको प्यार नहीं मिला था, या सम सॉर्ट ऑफ अ स्टक एनर्जी वाज देयर, तो आप वो सारी चीज़ें लिखिए पास्ट की, लिख के फिर उसको बर्न करिए बैल्कनी में जाके, और उनकी जो एशेज़ है उसको ऐसे हवा में उड़ा दीजिए, सो दैट जो पास्ट है वो पास्ट में वापस यूनिवर्स उसको एब्जॉर्व कर लेगा। लेकिन वही एनर्जी अगर आप लेके न्यू रिलेशनशिप में आएंगे, लवर्स में लेके आ जाएंगे, तो फिर ऑब्वियसली ये जो लवर्स के हैं इसमें आप फिर वही स्टक एनर्जी महसूस करेंगे। फिर वही आपको लगेगा कि यार भाई फिर वही कहानी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पास्ट में जो हुआ था मेरे फ्यूचर में ऐसा, मतलब इस तरह की मेरे को पता है ये बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, बट इट्स लाइक अगर आप इसको ट्राई करोगे तो आप कर सकते हो। सो इट्स लाइक कुछ भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती है। तो ये थी ओवरऑल रीडिंग फॉर एक्वारियस। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख के बताइए कि कैसा आपको लग रहा है मेरे मैसेजेस। एंड ज़रूर बताइएगा अगर आपने वो जो मैंने आपको बोला है पास्ट की चीज़ें कैसे रिमूव करनी है अपनी लाइफ से। और हो सकता है आपको एक बारी में, मतलब एक बारी किया आपने तो बोला कि इसमें जी अगले हफ्ते फिर मुझे याद आ गया, तो हो सकता है आपको एवरी वीक करना पड़े, तो करना पड़ेगा तो करिए, बिकॉज इट्स लाइक आपके मन में वो आपको ओवर थिंक करेगा, आपकी तबीयत ख़राब होगी, काइंड ऑफ जो भी है स्टक फील करना, तो इस तरह की चीज़ें आपको फिर नहीं होंगी। थैंक यू सो मच गाइज एंड टेक केयर।